ये बाई भी ना ऐन वक्त पे दगा दे जाती है। सुबह सुबह कहाँ जाने की जरूरत थी उसको पता नहीं है। ये भी उठा नहीं सकता 1 मिनट के लिए। कैसे गुस्सा हो जाता है। ओहो, जय क्या हो क्या गया? तुमको बिल्कुल नहीं उठा सकती क्या 1 मिनट भी? ओहो, नहीं बच्चा नहीं आ गए मम्मा। मत रो बेटा, मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो। ओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नहीं उठाया पापा ने? छोड़ दो। सॉरी सॉरी बच्चा। मेम साहब, कहाँ चली गई थी तू सुबह सुबह? यहाँ कितना काम होता है सुबह सुबह, कहाँ चली जाती हो? मेम साहब वो पवार को डॉक्टर के पास ले जाना था। आपके जाने के बाद नहीं ले जा सकती थी? चलो अभी अंदर जाओ, बहुत काम पड़ा है। जी मेम साहब। नहीं नहीं आ जा, जब भूख लगी, बाबा को भूख लगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चुप हो जा बच्चा। आई एम सॉरी सॉरी बोला मैंने, है ना? ओ उर्मी, उर्मी बेटा, कहाँ चली गई ये लड़की? पापा मैं जा रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में अकेलापन ही लिखा होता है। शायद मैं उन्हीं में से एक हूँ। माँ बाप का प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। आपको बिना बताए जा रही हूँ। मैं जानती हूँ पापा, डिस्टर्बेंस होता है, मगर आप मानने को ही तैयार नहीं हैं। पापा, इतने सालों बाद मेरा आपकी जिंदगी में आना किसी को भी पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे आने से आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मच गई है। आकांक्षा आंटी भी आपसे नाराज है और उनका नाराज होना वाजिब है। कोई भी औरत इतनी बड़ी बच्ची को कैसे अपना सकती है? पर पापा, आप मानने को ही तैयार नहीं। पापा, आप आकांक्षा आंटी के साथ अपनी दुनिया बसा लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं आपसे ये कहती तो शायद आप मुझे जाने न देते, इसीलिए चुपचाप जा रही हूँ। मम्मा ने मेरे टिकट और हॉस्टल का इंतजाम कर दिया है। मैं फोन करती रहूंगी। आप आकांक्षा आंटी से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिए। मेरी किस्मत में शायद पिता का प्यार लिखा ही नहीं है। खैर, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बेटी उर्मी। कितनी समझदार हो गई है उर्मी। अब तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। अब तो उर्मी हमारी जिंदगी से दूर चली गई। कब शूटिंग करना चाहते हैं आप लोग? बस करीब 2 महीने बाद। हाँ, आज तो मैं एडवांस लेके आया हूँ। बाकी पैसा एक शेड्यूल के बाद 3 शेड्यूल में फिल्म खत्म हो जाएगी। नहीं एक्चुअली मैं तो सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। साहब, ये प्रोड्यूसर लोग हैं, मेम साहब को फिल्म में लेना चाहते हैं। क्या? यस, बे
आसिफ झुंझुनवाला प्रतिमा जी के लिए 3 लाख रुपए एडवांस लाया हूँ। प्रतिमा पिक्चर में काम नहीं करेगी। जय, क्या आप इनके सेक्रेटरी हैं? मैं इसका पति हूँ। प्रतिमा मेरी पत्नी है। ये कोई बाजारू औरत नहीं जो पैसों के लिए काम करे। एक्सक्यूज मी, फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन बाजारू नहीं होती। आप मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए। तुम बीच में मत बोलो। चुप करो, मैंने कहा ना। चलिए बैग उठाइए, प्लीज निकल जाइए। आउट 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 आउट, आई सेड आउट। भाई, आज के बाद अगर ऐसे लोग घर में दिखाई दिए ना तो मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगा, समझी तुम? मेम साहब, ये साहब को क्या हो गया है? आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कंप्लीट हुआ आर्टिकल? जी इस बार के विशेषांक की जिम्मेदारी भी तुम ही ले लो। जी। ले सकोगी ना? क्यों? आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, मेरा मतलब है पहले ही तुम परेशान हो। वैसे उस प्रॉब्लम का क्या हुआ? बैठो ना। कोई सॉल्यूशन निकला? मेरा मतलब है बादल और उसकी बेटी का। आंटी, बहुत गड़बड़ हो गई है। मुझे लग रहा है कि मुझसे पाप हो गया है। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कैसा पाप? क्या अच्छा नहीं हुआ? आंटी, उर्मी बादल को छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? वापस हॉस्टल में। मुझे लग रहा है कि मैंने बाप बेटी को अलग किया। उर्मी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इतने सालों के बाद उसे पिता का प्यार मिला था और वो प्यार मैंने छीन लिया। पर तुम तो चाहती थी ना कि... नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाह रही थी कि बाप बेटी एक दूसरे से अलग हो। आकांक्षा, मुझे पता नहीं था तुम इतनी कंफ्यूज्ड हो जाओगी। एक तरफ तो तुम बादल से अलग हुई क्योंकि उसके 15 साल की बेटी है। अब जब वो चली गई है तो तुम... लेकिन जिस तरह से ये हुआ वो मैं नहीं चाहती थी। तुम्हें खुद नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए। अजीब हालत में फंस गई हूं मैं। मुझे ये गिल्ट सता रहा है कि मैंने उर्मी को बादल से अलग कर दिया। देखो, इस तरह से तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सोचना बंद करो। आंटी, क्या ये ठीक है? उर्मी की नजरों में मैं अपराधी नहीं हूं? अगर मैं चाहती तो उर्मी को बादल से कभी दूर नहीं जाने देती। पर तुम बादल के साथ उसकी बेटी को अपनाने को कहाँ तैयार थी? अब मैं ये गिल्ट से कैसे बाहर आऊं? देखो, शांति से सोचो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर गिल्ट से छुटकारा पाना चाहती हो तो उस बच्ची को अपना लो। एचे एचे एचे। अरे, बाबा अभी तक सोया नहीं है? ये तो अभी जाग गया है। लगता है आज से सोने का नहीं है। मेम साहब, मैं आपसे एक बात बोलूं, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। बोलो, क्या बात है? देखो मेम साहब, मुझे साफ बात करने की आदत है। आप बुरा मत मानना। हाँ मेम साहब, साहब जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहे हैं।
क्या ठीक नहीं कर रहे? यही कि आपके प्रोड्यूसर को भगा दे रहे। घर आई लक्ष्मी को लात मारना अच्छी बात नहीं है मेम साहब। मेरा पवार नहीं ऐसा करता है मेम साहब। अगर मैं उसको जाके बोलूंगी ना कि मुझे और एक काम मिला है तो वो बहुत खुश होगा मेम साहब, मुझे डांटेगा नहीं। ये तो अच्छी बात है। और फिर आप तो हीरोइन ही हो मेम साहब। अगर पिक्चर बनेंगे तो आपको काम मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। साहब को समझना मांगता है ना मेम साहब? नहीं समझेंगे मेम साहब। मैं चलती हूँ, मैं कल सुबह आती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मत मत जय, जय सुनो ना मेरी बात। जय ऐसा ही एरोगेंट बना रहा तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है प्रतिमा। तुम इतनी बड़ी स्टार तो नहीं हो गई हो कि प्रोड्यूसर्स जय की बदतमीजियां बर्दाश्त करेंगे। मैं जानती हूँ माँ, इसीलिए तो डरती हूँ। बात को फैलने में देर नहीं लगती। 4 लोग 40 लोगों को बताएंगे, प्रोड्यूसर्स तुम्हारे घर आना बंद कर देंगे। यही तो वो चाहता है। पर मना करने का एक तरीका होता है प्रतिमा। एक बात कहूं, यही वक्त है जब लोग चलकर तुम्हारे घर आ रहे हैं। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो पता नहीं दोबारा आएगा या नहीं। सितारों को गुम होने में देर नहीं लगती। लेकिन मैं सितारा बनना ही नहीं चाहती हूँ माँ। तुम्हारा मतलब अपनी पहचान तुम्हारे घर तक चलकर आ गई है, उसे तुम ठोकर मार दोगी? मैं अपनी और जय की गृहस्थी की कीमत पर मेरी कोई पहचान बनाना नहीं चाहती। माँ पहचान तो बन जाएगी, लेकिन मैं जय को खो बैठूंगी माँ। पर ऐसे जमाने में जय इस तरह की बातें करता है। देखो ना माँ, अभी पहली फिल्म रिलीज हुई है और ये हाल है। पता नहीं आगे जाके क्या क्या होगा। तुम कहो तो मैं जय से बात करूं? नहीं माँ, मैं नहीं जानती वो क्या समझ बैठेगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद करने हैं। फिर भी मैं कहूंगी कि तुम जैसे बात करो, उसे समझाओ। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। 1000 बार समझा चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं है। मुझे पहले से ही डर था। आखिर जय की रगों में मिस्टर सक्सेना का ही खून दौड़ रहा है। अगर वो इतने ऑर्थोडॉक्स और नैरो माइंडेड हैं तो जय पर कुछ तो असर होगा ही। लेकिन जय तो जानता था ना शादी से पहले कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। फिर उसने सोचा होगा शादी के बाद तुम उसकी मर्जी मानोगी। अक्सर यही होता है, लड़कियां शादी के बाद अपनी पति की खुशी में खुद की खुशी तलाशती हैं। पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है प्रतिमा। मैं चाहती हूं तुम अपनी पहचान बनाओ, अपनी अलग पहचान। अरे वाह, आज आपका काम करने का इरादा है। क्या बात है, क्या बात है।
अरे मेरे यार, मेरे जिगर के टुकड़े, चश्मे बदूर, मेरे आरती के फूल। क्या हो गया तुझे? क्या बकवास कर रहा तू? वाह, कुछ नहीं, अब तो होगा। बस दूरिया रिलीज हो गई, अब तो चारों ओर भाभी जी का नाम होगा, प्रतिमा पाटिल, प्रतिमा पाटिल। तेरी कहानी में अब ट्विस्ट आ जाएगा, तेरी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी यार। और हाँ, मेरी भी कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। मैं बड़ी शान से दुनिया से कह सकता हूँ कि प्रतिमा पाटिल मेरी भाभी है। बकवास छोड़ यार। अरे यार, तू जानता नहीं भाभी जी ने क्या एक्टिंग की है दुनिया में। तूने पिक्चर देखी है? मैंने नहीं देखी, लेकिन मेरे एक दोस्त ने उसका प्रीमियर शो देखा है। अरे वो तो बस भाभी जी की एक्टिंग का दीवाना हो गया है। उसकी जुबान पर बस एक ही नाम है, प्रतिमा पाटिल, प्रतिमा पाटिल, प्रतिमा पाटिल। वर्मा, बकवास छोड़, जाके नई साइड की फाइल ला जा। यार तुझे खुशी नहीं हुई? अरे मैं गारंटी देता हूँ अब तो प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाएगी। मुझे सब में कोई दिलचस्पी नहीं, जाके फाइल ला जा। ये गलत बात है, बीवी के काम की तारीफ करनी चाहिए। अरे मुझे तो लगता है बस मैं ये मामूली काम छोड़ दूं और भाभी जी का सेक्रेटरी बन जाऊं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये प्रतिमा की पहली और आखिरी पिक्चर होगी। गई भैंस पानी में। क्या? मैं कुछ बोला नहीं तो मैं चलता हूँ। हाँ? पर ये सिर्फ हंसने वाली बात नहीं है। दूरिया फिल्म में वाकई में कमाल कर दिया। प्रतिमा जी, मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ये वही प्रतिमा है जिसे मैं जानता हूँ। छोड़ दो निलॉय, तुम्हें तो तिल का तार बनाने की आदत है। अरे बाय गॉड, किसकी कसम खाऊं जय? मैं सच बोल रहा हूँ यार। सच्ची, वो जो स्टार है अभिषेक राज, वो इसके सामने बच्चा लग रहा है। बस दिस टू मच ना। नो नो नो, लड़की की पहली फिल्म है। कोई ये फिल्म देखकर बता दे, कोई भी क्रिटिक लिख दे, हाँ ऊपर से लोग कहते हैं थिएटर से आई है, तो थिएटर वाले लाउड एक्टिंग करते हैं, लेकिन सिनेमा वाले वो क्या होता है, आंखों से एक्टिंग करते हैं। लेकिन इसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि सिनेमा तुम्हारे लिए ही बना। अरे भाई, तुम लोग मुझे इस तरह ही बोल करते रहोगे क्या? Of course. तुम्हारी बीवी की कामयाबी की बात कर रहा हूँ, उससे तुम बोर हो गए। गलत बात नहीं, गलत है। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें यार गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी अपनी बीवी इतनी टैलेंटेड है। छोड़ दो ना निलॉय। अरे भाई, रात को थोड़ा रंगीन बनाया जा सकता है? क्या पियोगे? कोई एनी लेवल। ठंडा गरम तो भाई कामयाबी की पहली रात है, वो तो सेलिब्रेट करनी होगी जय। हो सकता है एक दो फिल्म के बाद इतना वक्त ही नहीं मिले इन्हें हमारे साथ बैठने का। बस करो ना प्लीज। नो रियली ना, अभी ऊपर से हम पी रहे हैं, उसके बाद माहौल और रंगीन हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात बतानी तो रह जाएगी, प्रतिमा, यू विल बी हैप्पी टू हियर मुझे एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए ऑफर हुई है। यस, आई हैव बीन ऑफर्ड टू डायरेक्ट अ फिल्म। Congratulations, congratulations. थैंक यू स्वीटहार्ट, मेक अ लार्ज फॉर मी। Okay. और मैं चाह रहा हूँ कि Cheers. मैं चाह रहा हूँ कि उस फिल्म की हीरोइन हाँ, मैं सोच रहा था कि पहले कुछ भजी वजी खाया जाए, और खाना भी तुम गर्म कर रहे हो कि नहीं?